अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के चौथे हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इन दो सत्रों को और इन दो लाइनों को इंशाअल्लाह तजवीद के मुताबिक सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, बढ़ते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाम दबर गौन लग, वाव दो दबर वन, लग वन। लाम दबर गौन लग, वाव दो दबर वन, लग वन। अब यहाँ ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है, इसके अंदर हमारे पास कुल 3 हरूफ हैं, लाम, गौन और वाव। अब ये जो हमारे पास लाम है इसको बारीक पढ़ा जाएगा, गौन को मोटा पढ़ा जाएगा और वाव को पढ़ते वक्त हम अपने होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। तो इसकी आवाज़ आएगी लव वन, लव वन। और इसी तरह गौन को हमने यहाँ कलकला नहीं करना, गौन को हिलाना नहीं है, इसकी आवाज़ आनी है लव वन, लव वन नहीं, लव वन, लव वन। यानी गौन को बिना हिलाए पढ़ा जाएगा और मोटा करके पढ़ेंगे और इसी तरह वाव को होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। मीम दे सीन मिस, काफ दो पेशकुन, मिस कुन। मीम दे सीन मिस, काफ दो पेशकुन, मिस कुन। इस लफ्ज़ के अंदर भी हमारे पास 3 हरूफ हैं, मीम, सीन और काफ। ये जो मीम है ये तो सिंपल दोनों होंठों को मिलाने से पढ़ा जाता है और ये जो सीन है इसको हम सिटी पैदा करके पढ़ेंगे और काफ को बारीक पढ़ेंगे। मिस्कुन, मिस्कुन। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं मिस्कुन, मिस्कुन। यानी सीन के अंदर सिटी की आवाज़ पैदा ही नहीं की जाती। तो कुरान पाक के अंदर जो किरात की खूबसूरती है वो तजवीद के साथ ही है। तो तजवीद के मुताबिक जब हम सीन को पढ़ते हैं तो सीन में सिटी की आवाज़ पैदा करते हैं। तो इसको पढ़ते वक्त हम पढ़ेंगे मिस्कुन, मिस्कुन, मिस, मिस, मिस्कुन। इसके अंदर सीन के अंदर हमने सीटी की आवाज पैदा करनी है, सीन, 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 सीन नहीं सीन। नून लबर खौनख, लाम दो दबर लन, नख लन। नून लबर खौनख, लाम दो दबर लन, नख लन। नून लबर खौनख, लाम दो दबर लन, नख लन। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास जो खौ है उसको हमने पुर पढ़ना है, खौ को मोटा करके पढ़ना है और बाकी नून और लाम को बारीक पढ़ना है। नख लन, नख लन। नून दबर शीन नश, कौ दो दबर तन, नश तन। नून दबर शीन नश, कौ दो दबर तन, नश तन। अब यहाँ हमारे पास है नून, शीन और कौ। तो इस लफ्ज़ के अंदर हमने कौ को मोटा करके पढ़ना है क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है और शीन की आवाज़ आएगी नश, नश्तन। नून दबर फानफ, सीन दो जेर सिन, नफ्सिन। नून दबर फानफ, सीन दो जेर सिन, नफ्सिन। अब इस लफ्ज़ के अंदर हम फा को पढ़ेंगे, निचले होंठ का वस्त्र जब सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगता है तो फा अदा होता है और सीन में हम सिटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। तो इसकी आवाज़ आएगी नफ्सिन, नफ्सिन। इसको नफ्सिन नहीं पढ़ना, नफ्सिन नहीं, नफ्सिन, नफ्सिन। नून दबर कौफ नक़ो, आइन दो दबर अन, नक़ो अन। नून दबर कौफ नक़ो, आइन दो दबर अन, नक़ो अन। अब इस लफ्ज़ के अंदर भी हमारे पास कुल 3 हरूफ हैं, नून, कौफ और आइन। जो कौफ है इसको हमने मोटा भी पढ़ना है और इसको हमने हिलाना भी है क्योंकि ये हरूफे कलकला में से है। और इसी तरह से इसके बाद है हमारे पास आइन। आइन को हम हल्क के दरमियान से इसकी आवाज़ अदा करेंगे तो इसको पढ़ेंगे नक़अन, नक़अन। या फिर सीन युस, रो दो दबर रन, युस रन। या फिर सीन युस, रो दो दबर रन, युस रन। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास है या, सीन और रो। और अगर आप गौर करें तो यहाँ या के ऊपर हमारे पास पेश है। देखिए पेश वाला जो हरफ है उसको हमेशा होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। तो या को हम पढ़ेंगे तो यहाँ इसको हम होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, युसरन, युसरन, युसरन। इसकी मशक करें। ये जो मैं आपको कायदे बताता हूँ इनके मुताबिक हरूफ की मशक किया करें। बार बार 10-10 दफ़ा पढ़ा करें हरफ को। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो हमारे जहन में बैठ जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे या पे सीन युस,
रा दो ज़बर रन, युसरन। और इसी तरह सीन के अंदर सिटी की आवाज़ पैदा करेंगे और रॉ को पुर करेंगे। क्यों? क्योंकि रॉ के ऊपर दो ज़बर है। रॉ के ऊपर ज़बर हो या दो ज़बर हो, पेश हो या दो पेश हो, तो रॉ को पुर किया जाता है। तो सीन में सिटी पैदा करेंगे, या को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे और रॉ को पुर करेंगे, आवाज़ आएगी युसरन, युसरन। हमजा ज़बर बा, अब कौफ खड़ी ज़बर कौ, अब कौ। हमजा ज़बर बा, अब कौफ खड़ी ज़बर कौ, अब कौ। अब ये जो हमारे पास लफ्ज़ है, इसके अंदर हमारे पास है हमजा बा कौफ और या, लेकिन गौर करें तो हमने या को नहीं पढ़ा। यहाँ या की अदायगी नहीं होगी, या को पढ़ा नहीं जाएगा। या लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। कौफ के ऊपर खड़ी ज़बर पढ़ेंगे, इसके बाद या आएगा, लेकिन या के ना हमने तोड़ जोड़ किए हैं, ना ही इसको हम पढ़ेंगे। तो हम हमजा बा और कौफ को पढ़ेंगे। हमजा को हम बा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और बा को हिलाएंगे, क्योंकि ये हरूफे कलकला में से है। और कौफ को पुर भी करेंगे और एक अलिफ बराबर लंबा भी करेंगे। तो इसकी आवाज़ आएगी अब कौ, अब कौ। ताद बर रोतर, पौध खड़ी ज़बर पौ, तर पौ। ताद बर रोतर, पौध खड़ी ज़बर पौ, तर पौ। अब इस लफ्ज़ के अंदर भी हम, यहाँ भी हमारे पास ये जो चार हरूफ हैं, लेकिन ता, रॉ और पौध पढ़ी जाएगी। तो ता को रॉ के साथ मिलाएंगे और रॉ को पुर करेंगे और पौध के ऊपर हम खड़ी ज़बर पढ़ेंगे और खड़ी ज़बर वाले हरफ को या खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश वाले हरफ को खींच के पढ़ते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी है कि जिस हरफ पर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याय मद्दा हो उसको भी लंबा करते हैं, और जिस हरफ पर खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश हो तो उसको भी लंबा करते हैं। तो यहाँ पौध के ऊपर खड़ी ज़बर है ना, इसलिए यहाँ हम इसको लंबा करेंगे, तौर पौ, तौर पौ। और साथ इसको हम मोटा पढ़ेंगे और इसके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए, सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए। और रॉ को भी हम यहाँ मोटा करके पढ़ेंगे, तौर पौ। ता ज़बर नून तन, सीन खड़ी ज़बर सा, तं सा। ता ज़बर नून तन, सीन खड़ी ज़बर सा, तं सा। अब इस लफ्ज़ के अंदर ये जो हमारे पास सीन है, इसको हम सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे और इसको हम लंबा भी करेंगे। और इसी तरह नून के ऊपर यहाँ हम इख्फा करके पढ़ेंगे, तं सा, तं सा। इख्फा होगा और गुन्ना होगा, यानी इसकी नून की आवाज़ को नाक में गुनगुना कर पढ़ेंगे, तं सा। तो तमाम अल्फाज को दोबारा फिर देख लें। लवन, लवन, मिस्कुन, नखलन, नशतन, नफ्सिन, नक़अन, युसरन, अबक़ा, तर्दा, तंसा। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम।